जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सरजैन, आप देख रहे हैं मैथ्स ट्रिक्स। आज हम 9th साइंस की एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल एक्सप्रेशन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन दिमाग ये है कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन किसको कहती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो बच्चे, उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर जस्ट पावर हो, यानी स्क्वायर रूट ना हो, पावर हो, उस पावर वाली वैल्यू को बेटा हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और रेडिकल वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो। तो आपकी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आप रेडिकल वैल्यू को चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आप कन्वर्ट कर दें रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो स्टूडेंट्स, उसने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहा है कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करें, बट डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने इसको हल नहीं करना, जस्ट आपने इसको इसकी शक्ल में लिखना है। किसको? देखिएगा, इसका पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स। मेरे पास पार्ट नंबर 1 है, तो मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस वैल्यू के ऊपर बेटा स्क्वायर रूट होगा हम उसको कहेंगे ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो हम उसको पावर में लिख देंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है, इस स्क्वायर रूट के बाय 3 पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट आपको पता है, खाली जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2। अगर स्क्वायर रूट के बाय 3 है तो इट्स मीन दैट इसकी पावर क्या बन जाएगी? 1/3। अगर स्क्वायर रूट के बाय 4 हो तो पावर क्या बन जाएगी? ऑब्वियसली 1/4। तो मेरे पास यहां पर स्क्वायर रूट के बाय पड़ा हुआ है 3, तो इट्स मीन दैट इसकी पावर बन जाएगी -64 एज इट इज आ गया। और अगर स्क्वायर रूट के बाय 3 है तो बेटा इसकी पावर बन जाएगी 1/3। तो बेटा ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये रेडिकल एक्सप्रेशन था, हमने बेटा इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये रेडिकल नोटेशन है, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। हमने बेटा इसको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडिकल में। अब तो से देखिएगा, 2 की पावर 3/5, तो बेटा अब क्या करेंगे? हम 2 की पावर 3 को सेपरेट कर देंगे, बाहर क्या बची? पावर 1/5। और 1/5 को बेटा हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 2 का क्यूब। बेटा ये इसका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन था वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में था, हमने बेटा इसको कन्वर्ट कर दिया रेडिकल एक्सप्रेशन में। पार्ट नंबर 3 देखिएगा बेटा, अगर पावर 1/3 है, इट्स मीन दैट स्क्वायर रूट के बाद क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, मैं बेटा इसको कन्वर्ट करने लगा हूं रेडिकल में। और आपको याद होगा बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। सो ये नेगेटिव जो है ये बाहर रहेगा। 3 स्क्वायर रूट 7, बेटा ये आपका आंसर आ गया। हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन से इसको कन्वर्ट कर दिया रेडिकल एक्सप्रेशन में। लास्ट पार्ट बेटा, लास्ट पार्ट है y इज पावर -2 डिवाइडेड बाय 3। तो वही तरीका का हम सबसे पहले इसको लिखेंगे y की पावर -2 ब्रैकेट 1/3। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे? 1/3 का मतलब है कि स्क्वायर रूट के बाद क्या पड़ा हुआ है बेटे? 3 पड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 3 स्क्वायर रूट y इज पावर -2। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपकी बुक पे ही सॉल्व होगा, लेकिन मैंने इधर क्वेश्चन इसलिए मेंशन किए हैं कि मैं आपको ट्रू फॉल्स भी समझा सकूं। तो बेटा ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, बेटा 5 की पावर 1/5 कहता है इक्वल है स्क्वायर रूट 5 के। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हम चेक करते हैं। आपको पता है अगर पावर 1/5 है, इट्स मीन दैट कि स्क्वायर रूट के बाद क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। तो देखिएगा बेटा ये क्या होगा? ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 विच इज इक्वल स्क्वायर रूट 5। बेटा क्या ये दोनों तरफ आंसर सेम है? नो, इट्स मीन दैट इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा,
हमारे पास है 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 4। चेक करते हैं क्या ये दोनों तरफ आंसर सेम आता है या नहीं आता। बेटा मैंने इसको लिख लिया 2 की पावर 2 की होल पावर 1 बाय 3, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। बेटा 1/3 का मतलब है कि स्क्वायर रूट के बाहर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 की पावर 2 बेटा किसकी इक्वल होती है, 4 के। क्या दोनों तरफ अब आंसर सेम आया? यस, दोनों तरफ आंसर सेम आ गया। इट्स मीन दैट ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसका बेटा आंसर आ गया ट्रू। थर्ड पार्ट बेटा स्क्वायर रूट 49। स्क्वायर रूट 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा? स्क्वायर रूट 49 जो होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट सकता है, तो मेरे पास आंसर आता है जी 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। बेटा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, क्योंकि दोनों तरफ आंसर सेम नहीं है। इट्स मीन दैट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और आप इधर इसको मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे ये आंसर सेम नहीं है, विच इज नॉट इक्वल सो फॉल्स, विच इज नॉट इक्वल सो फॉल्स। लास्ट पार्ट बेटा इसका देखिएगा, मेरे पास स्क्वायर रूट के बाद बेटा क्या पड़ा हुआ है, 3, तो इट्स मीन दैट मैं इसको लिख सकता हूं 1/3। जरा तवज्जो से देखिएगा, x की पावर 27 एज इट इज आ गई। अगर स्क्वायर रूट के बाद 3 है तो इट्स मीन दैट इसकी पावर क्या बन जाएगी बेटे, 1/3 बन जाएगी। मैंने इसको 1/3 लिख दिया, विच इज इक्वल x इज पावर 3। बेटा क्या इन दोनों की कटिंग हो रही है? अगर कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं, देखिएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो बेटा इसका आंसर आ गया x इज पावर 9 विच इज इक्वल x इज पावर 3। तो बेटा आप देख सकते हैं दोनों तरफ आंसर सेम नहीं है, सो विच इज नॉट इक्वल, सो बेटा इसका आंसर आ गया फॉल्स। ये था आपके 2.3 का क्वेश्चन नंबर बेटे 2। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी पेपर में, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्वेश्चन को हल करें। अब बेटा मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसको तवज्जो से जरा समझिएगा। बेटा मेरे पास क्वेश्चन है 3 स्क्वायर रूट माइनस 125। बेटा पहली बात, अगर स्क्वायर रूट के बाद 3 है तो इट्स मीन दैट इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। बेटा मैंने इसको लिख लिया -125 की होल पावर 1/3। बेटा नेक्स्ट स्टेप, बेटा 125 किसी नंबर का क्यूब होता है, वो कौन सा नंबर है, वो 5 है। 5 का क्यूब क्या होता है बेटे, 5 का क्यूब होता है बेटे 123, और सॉरी 125। तो बेटा मैंने क्या किया, अगर मेरे पास 125 किसी का क्यूब होता है, वो नंबर है 5, 5 का क्यूब बेटा क्या होता है 125, तो मैंने इसको लिख लिया 5 का क्यूब। बेटा अगर मैं इसकी ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो बेटा इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेटा ये 3 इस 3 से कट गया, तो बेटा इसका आंसर आ गया 5। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ चलते हैं। बेटा अगर स्क्वायर रूट के बाद 4 है तो इट्स मीन दैट इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/4। बेटा 32 एज इट इज, अगर स्क्वायर रूट के बाद 4 है तो इसकी पावर बेटा बन गई 1/4। बेटा 32 किस नंबर की पावर होती है, 32 2 की पावर 5 होती है। कैसे पता चलेगा, बेटा आप इसका एलसीएम ले ले, 2 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। तो बेटा मैंने इसको लिख लिया 2 इज पावर 5 की होल पावर 1/5। बेटा अगर मैं इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैंने इसकी ब्रैकेट को ओपन किया, पावर्स बेटा आपस में मल्टीप्लाई हुई, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। बेटा नीचे 4 एज इट इज आ गया। ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बेटा सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट के बाद 5 है तो इट्स मीन दैट इसकी पावर क्या बनेगी, 1/5। तो मैंने बेटा इसको सबसे पहले लिख लिया 3/32 की होल पावर 1/5। बेटा इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 1/5
बेटा 3 के ऊपर भी है और 32 के ऊपर भी है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं एक तो 3 की पावर 1/5 बेटे सेपरेट कर दूंगा और नीचे जो है 32 है। बेटा 32 अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 32 किसकी पावर होती है 2 की पावर 5। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी मैं 32 को लिख लूंगा 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा 1/5 को हम बेटा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, बेटा इसकी अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। ये 5 इस 5 से कट गया तो बेटा रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये मेरा आंसर आ गया आपके पार्ट नंबर 3 का। तो आप देख सकते हैं बेटे मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट के बाद 5 था तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं 1/5। 1/5 इन दोनों की पावर थे, मैंने 1/5 को 3 के ऊपर सेपरेट और 32 के ऊपर सेपरेट किया। लेकिन 32 किसकी पावर होती है वो 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो बेटा मैंने 1/5 को अगेन लिख लिया 5 का स्क्वायर रूट। फिर अब इसकी अगर मैं ब्रैकेट को बेटे ओपन करूं तो इस 5 को इस 5 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो वही काम मैंने किया, मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो बेटा मेरा आंसर आ गया। और ये आपका पार्ट नंबर 4 ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बेटा आ चुका है। सो चलते हैं इस पार्ट नंबर 4 पर। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्क्वायर रूट के बाद 3 है तो इट्स मीन दैट मैं इसकी पावर को क्या लिखता हूं 1/3। तो मैंने इसको लिख लिया -8 डिवाइडेड बाय 27 की होल पावर 1/3। बेटा इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जरा तवज्जो कीजिएगा। बेटा क्या 8 किसी नंबर का क्यूब होता है, ऑब्वियसली होता है। किसका 2 का क्यूब 8 होता है। तो बेटा 27 किसका, बिल्कुल 3 का क्यूब 27 होता है। तो बेटा मैं इसको लिख लूंगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब की होल पावर 1/3। बेटा इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो पावर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा हमने क्या किया, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया तो बेटा इसकी पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो गई। बेटा ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया। तो बेटा मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो मेरे पास बचा -2/3। बेटा ये मेरे पास इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो अब अगर तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मेरा चैप्टर नंबर 3 पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।